हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने की 25 तारीख है और आज के दिन से यानी कि 25 दिसंबर वर्ष 2024 से ठीक 100 वर्ष पहले यानी कि 25 दिसंबर वर्ष 1924 में जन्म हुआ था अटल जी का। उनके नाम से कौन नहीं परिचित है। व्यवहार में वो अत्यंत सरल थे, मगर व्यक्तित्व ऐसा बहुआयामी कि विश्लेषण करने के लिए विशेषण कम पड़ जाते थे। भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक आकाश में ध्रुव तारे की तरह उनका नाम हमेशा चमचमाता रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां मैं लेकर आई हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 1998 में जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी ने 11 एवं 13 मई को पोखरण में परमाणु निरीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में दृढ़ता से स्थापित किया था। इसी परीक्षण की गोपनीयता ने अमेरिका सहित पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। परमाणु परीक्षणों के पश्चात भारत को अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के आर्थिक एवं सामरिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। अटल जी की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई सार्थक, सम्मानजनक एवं स्थायी हल निकालने का प्रयास किया जाए। यहीं से अटल जी लाहौर बस यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अमृतसर हवाई अड्डे से बाघा बॉर्डर पार कर जब अटल जी की बस लाहौर की गलियों से गुजरती हुई गवर्नर हाउस की ओर जा रही थी, तो बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे अपने घरों की खिड़कियों से झांकते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था। अटल जी लाहौर के गवर्नर हाउस के लॉन से सीधे प्रसारण द्वारा पाकिस्तान के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे। तब ऐसा लग रहा था मानो भारत से शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर एक फरिश्ता खुद चलकर उनके पास आया है। उन्होंने कहा था, बहुत लड़ लिए, आखिर हम कब तक आपस में लड़ते रहेंगे। आइए मिलकर लड़े गरीबी से, बीमारी से, आपस में सहयोग करें ताकि दोनों पड़ोसी मिलकर विकास की राह पर चलें। हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। शांति की ये भावनात्मक अपील अटल जी के दिल से निकल रही थी और पाकिस्तान की आवाम तक सीधे पहुंच रही थी। बाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अटल जी से कहा, वाजपेयी जी, अब तो आप पाकिस्तान से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। लाहौर यात्रा के दौरान बाघा बॉर्डर पर अटल जी का स्वागत करने के लिए यदि कोई नहीं पहुंचा तो वो थे उस समय के पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ। शायद वो उस समय अपनी सेना द्वारा रचित कारगिल षड्यंत्र को अंतिम रूप दे रहे होंगे, जिसे उन्होंने अटल जी की यात्रा के तुरंत बाद अंजाम दिया। ये केवल अटल जी की राजनीतिक सूचिता ही थी कि देश की जनता ने पाकिस्तान द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले इस जघन्य अपराध को उनकी कूटनीतिक पराजय नहीं समझा। पाकिस्तान के इस शर्मनाक रवैये से इतर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अटल जी के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी। विश्व में अटल जी की छवि शांति के पुरोधा के रूप में उभरी थी। इसलिए कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ पर चीन सहित विश्व समुदाय ने भर्त्सना की थी। कवि हृदय अटल जी की लाहौर शांति यात्रा को उनकी कमजोरी समझने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके अटल इरादों का तब एहसास हुआ जब भारतीय सेना के जांबाजों ने कारगिल की चोटियों पर चोरी छुपे कब्जा जमाए घुसपैठियों पाक सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ कर अपने पराक्रम का परिचय दिया था। इसलिए तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। परवेज मुशर्रफ को अपनी इस हरकत पर प्रायश्चित भी हुआ। किसी भी व्यक्तित्व की महानता का आकलन शब्दों से ज्यादा उस एहसास को महसूस करने से होता है। अटल जी के
व्यक्तित्व की महानता के अनेक उदाहरण हैं, मगर एक उदाहरण काफी है। प्रधानमंत्री के रूप में जब अटल जी बस यात्रा कर लाहौर पहुंचे, लक्ष्य भारत पाक पाक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाकर नए रास्ते बनाना था। तत्कालीन पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ ने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया था। बात आई गई हो गई थी। वर्ष 2004 के चुनाव के बाद अटल जी प्रधानमंत्री नहीं रहे। वर्ष 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ भारत की यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मुशर्रफ ने अटल जी से मिलने की इच्छा जताई। तय हुआ कि मुशर्रफ हवाई अड्डे जाते हुए अटल जी से मिलेंगे। मुशर्रफ उनके निवास 6 से कृष्ण मेनन मार्ग पर आए और मिले। अटल जी का स्वास्थ्य कुछ सही नहीं था। मुशर्रफ का कहना था, सर यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आज कुछ और ही बात होती। और फौजी स्टाइल में उन्होंने सैल्यूट किया। शायद अतीत में अपने किए का प्रायश्चित किया था उन्होंने। फ्रेंड्स, अटल जी की वाक पटुता के तो कई किस्से हैं, मगर ये कम ही लोग जानते हैं कि कम शब्दों में कई बार तो संकेतों द्वारा अपनी मनसा व्यक्त करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। विपक्ष के नेता हों अथवा उनके अपने दल का कोई साधारण कार्यकर्ता, सभी को वो बराबर सम्मान देते थे और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करना अटल जी का स्वभाव था। अटल जी के अंदर प्रधानमंत्री तत्व ना तो प्रधानमंत्री तत्व काल में था, और भारत की संसद पर जब आतंकी हमला हुआ था जिसे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर विफल किया, इस हमले के दौरान एवं आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में, चाहे फिर वो इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण का मामला ही क्यों ना हो, अटल जी को पूरे विपक्ष का सहयोग प्राप्त रहा। उस समय कि जिन गैर भाजपा नेताओं के साथ अटल जी के मधुर व्यक्तिगत संबंध थे, उनमें प्रमुख नाम है इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी, ज्योति बसु जी, सोमनाथ चटर्जी जी, आर वेंकट रमन, शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमनाथ चटर्जी, शरद पवार एवं अन्य प्रमुख गैर भाजपा नेता बिना रोक टोक सीधे अटल जी के कमरे में प्रवेश कर सकते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूर्व राष्ट्रपति और वेंकट रमन और अटल जी में घनिष्ठ मित्रता थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री काल में वेंकट रमन तमिलनाडु के राजनीतिक मामलों में उनके सलाहकार थे। सोमनाथ दा अक्सर अटल जी से मिलकर मित्र के नाते उनसे अपने दिल की बातें किया करते थे। इसी तरह कई बार देर शाम अटल जी कहते थे, ज्योति बसु जी को फोन लगाओ और आप सब कमरे से बाहर जाओ। पूछने पर कि अटल जी, आप कट्टर साम्यवादी नेता ज्योति बसु जी से आधे पौने घंटे तक क्या बात करते हैं, अटल जी कहते थे, ये हम मित्रों की आपस की बात है। शरद पवार भी अटल जी का बहुत सम्मान करते थे। अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध शरद पवार अटल जी से देश की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विमर्श करते थे। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल 2004 के बाद भी अक्सर अटल जी से मिलने आते थे और एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में बातें किया करते थे। भाजपा में जिन लोगों को अटल जी अपना मित्र कहकर पुकारते थे, उनमें प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत हैं। लेकिन घनिष्ठ पारिवारिक संबंध केवल आडवाणी जी के साथ ही थे। दोनों कभी भी एक दूसरे के निवास पर भोजन इत्यादि के लिए पहुंचा करते थे। आप सभी जानते ही हैं कि 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। अटल जी का जीवन मंत्र था, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता है, आओ मिलकर दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से
दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। फ्रेंड्स, अटल जी एक महान भारतीय राजनेता के साथ साथ एक उदारवादी व्यक्ति भी थे और साथ ही ये एक महान कवि भी थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। एक इनकी कविता है उनकी याद करें, जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोहलू में जुट तेल पेड़ते सावरकर से बलिदानी को, याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को, अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, आओ उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिसने कीमत चुकाई। मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत भक्ति अकंपित, कृति तेजस्वी धृति हिमगिरि सी, मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत सी, अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें, आओ उनकी याद करें। भारत रत्न तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी स्वतंत्र भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ों को सींचने वाले जननायक थे। उन्होंने अपने आदर्शों, ओजस्वी वाणी, साहित्यिक विरासत एवं व्यवहार कुशलता से लगभग 5 पीढ़ियों को प्रेरित किया। जीवन भर जनता का भरपूर स्नेह एवं सम्मान प्राप्त करने वाले अटल जी वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 13 अक्टूबर 1999 को दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था और 1998 में वो जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद वो अपनी लाहौर यात्रा पर भी गए थे। अटल जी के व्यक्तित्व को से प्रेरणा लेने हेतु आज भी असंख्य लोग दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो आज का ये खास वीडियो अजात शत्रु अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनको समर्पित उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.